नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है अपना अपना भाग्य, जो जैनेंद्र कुमार जी की रचना है। गए बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था, और जरा बैठना भी जरा न था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो, वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ कर रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न वायां था। पास की चंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10, 12 बरस का लड़का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ गुजारा, न सामने का तालाब, और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दो, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। बालक मुख फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खद्दता रहा। कहाँ सोएगा। यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था। दुकान घर। आज वहां क्यों नहीं। नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी। सब काम है, 1 रुपया और जूता खाना। फिर नौकरी करेगा। बाहर बलेगा। आज क्या खाना खाया। कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो ही सो जाएगा। हाँ। कहीं। वहीं कहीं। इन कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं, यह श्री कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं। 15 कोस दूर गांव में। क्यों। मिकई भाई बहन हैं। सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मां भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहां आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अबरज हुआ। पूछा, मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ साथ। बह 7 चाल दिया लीट कर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब। वकील साहब होटल के कमरे में उतर कर आए। काश्मीरी दुशाला लपेटे थे। मौजे चढ़े पैरों में चप्पलें थीं। स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप। कहिए। आपको नौकर की जरूरत हो ना। देखिए, ये लड़का है। कहाँ से लाए। इसे आप जानते हैं। जानता हूं। ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। एर गहरे की नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। माने क्या खाक। आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, आप। हम सोने को जाते हैं। और वह 12 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सीने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बड़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखो यों हमारे कोटियों को पार कर बदन में तौड़ सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शोध है उसके पास, कम बहुत काम एक। ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलासा की सुनाई। चली, पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ। जो कही लाचारी कहो, निदुराई कक्षों या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक, निश्चित समय पर हमारे होटल डिपथ में नहीं आया।
हम अपनी नैनीताल सर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटा में सवार होते ही यह समाचार मिला। पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वहीं 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमौत मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी बादड़ चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई बैंकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे करूण का प्रबंध कर दिया था।